ग्रंथ अगाध बोध ग्रंथ रे मायने आपने महाराज साहब कहीं समझावे, बड़ा प्रेम से सुनो। सत स्वरूप निज नाम केवल पदे, गुरु दयाल सत स्वरूप परम नाम परम गते। वैराग्यम नमे परम भागवत संतोषम परम धनम। कुल ज्ञान निरंतर सो परम जोगी नमस्ते। सत स्वरूप केवल पद अखंडे नमस्ते नमस्कार। अब महाराज गुरमावे के वे अगाध बोध रामायण अपन कई समझावे जो बड़ा प्रेम से सुनो। ज्ञानी सर्व भरम में भूला, सो मुझे नाय पिछाने। उलटी करे निंदा जुग माही, निर्णय लान निहाने। आप देखो महाराज फरमावे, महाराज कई फरमावे क्या भाई महाराज सदा रूप से बोलिया। सदा रूप महाराज बोलिया कि जो 52 अप्सरा का ज्ञान करते हैं वो ज्ञानी सब ब्रह्ममय ने बोल जोड़ा। सात आसर असर समझाओ थोड़ा, ठीक है। और बाप धर्म थे समझ सको, इतने सुना जितनी बात करो आगे नहीं आवेगा। अब महाराज फरमावे आप 52 अक्षरों का ज्ञान करते हैं, वो ज्ञानी सब ब्रह्ममय ने पढ़िया है। क्यों उनमें ने जन्म मरण छूटे बोले, और वो नैनचर के ज्ञान को नहीं जानते। उल्टी ने नैनचरे ज्ञान दी वे सब निंदा करे, ज्ञानी ज्ञानी सब निंदा करे। वेद वेद लग बुद्धि सब में, पार ब्रह्म लग सोई। सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ज्ञानी लोई। अब देखो महाराज फरमावे सत्स्वरूप के ज्ञान को ज्ञान करने वाले, ध्यानी ध्यान करने वाले और सब संसार महाराज फरमावे मारे ज्ञान ने जाने कोनी, मारे ज्ञान ने नहीं जाने। जितने ज्ञान आत्मा रो जन्म मरण मिटे, जिन ज्ञान आत्मा ने परमात्मा मिले, वो ज्ञान मारो सब जगत जाने कोनी। ज्ञानी नहीं जाने, ध्यानी नहीं जाने, संसार ही नहीं जाने महाराज फरमावे। और उनमें सब वेदों का ज्ञान, अष्टांग योग का ज्ञान, साधन की पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वहां तक का ज्ञान सब जानते हैं, आगे का ज्ञान नहीं जानते। ब्रह्म ब्रह्म लग सब ने गायो, साध सीधा से कोय। सात स्वरूप आनंद पद कहिए, सोइन आगे होई। अब राज फरमाते हैं यह सब साधना करने वाले साधक सीधा ने कर्ता पद का ही बखान करे वे, परंतु वो निराकार निरंजन रो बखान नहीं करे, उन्होंने परमात्मा रो बखान नहीं करे। जब सस्वरूप आनंद पद का ज्ञान इनसे आगे है, आगे है। नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई, उदरत कड़ा नहीं जाने। करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बकाने। अमराज फरमाते है ज्ञानिया ये संसारिया थाने दोष कोई महाराज फरमाते। क्यों थाने वो ज्ञान मिलियो ही कोई तो थे कि इन्हें ज्ञान ने धारण करो कटो थारो दोष को नहीं। जब महाराज फरमावे
वो नेचर का ज्ञान नहीं जानते आप सब। आप तो कहीं जानो जब करना तब करना, वास करना, एकावना करना, ज्ञान करना, ये विचारों द्वारा विचार करना, ये सब साधन आपको 3 लोक में रखने वाला है, चौथा लोक में ले जाने वाला नहीं है। परमा विष्णु महेश्वर सगति जिन्हें बंधन दिया, संत वैराग बिना नहीं टूटे, हो विधि गाढ़ा किया। अब देखो महाराज घुमावे, करणी कर्म की उपासना, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की उपासना है। करनिया करना, कर्म करना, कर्म में बंधन में रहना, कर्म बांधना, कर्म में शील लेना, ए महाराज ब्रह्मा विष्णु महादेव को शक्ति का ज्ञान है। और पाचा भुगतना पड़े, वो आगे करो, दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, जैसे करो जेड़ो पाचा भुगतो, और उन्हें जेड़ो दान पुण्य करो तो वो बैठा खाई लो, बैठा खाओ जेड़ा करो, कोई 3 लोग काट लो। तो इन्हीं ज्ञान को बखान करते हैं और इनका ही हर तरह से मजबूत कर रखा है। 3 लोग रामायण ने ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति रो ज्ञान ही मजबूत करियोड़ो राखियोड़ो हाथ जो आगे ज्ञान बताओ को चढ़ महाराज घुमावे जो सच शब्द ने आंसर का ज्ञान के बिना ये नहीं टूट सकती है। सच शब्द का ज्ञान बिना इनो जलम मंडल भी आड़ टूटे बोनिया नहीं नहीं दोष लग बजना को भाई ए ज्ञानी सब विचारा 3 ताप में सब ही बंदिया कोई नहीं छूटन हारा। अब राज घुमावे के संसारिया है ज्ञानिया कोई दोष थारो बनी क्यों थाने देखूं ज्ञानी ज्ञानियों संतों महात्माओं मिले ही कोई चीज तो थैलाओ थारो दोष बनी क्योंकि ये 3 ताप आदि भक्ति और उपासी के बंधन में बंधे हुए हैं। सब 3 ताप है जो है सब 3 लोग रामायण ही बंदियोड़ा है और इनसे छुटकारा क्या किस तरह से नहीं हो सकता है। ऐसी को अपा करा भजन करा रहा 100 राम राम करा सब साधना करा इनो 3 ताप है टूटे फूली 3 ताप टूटे पहली हंसो अमर लोग जावे खोली कैया कर लके अगम गत भाई कैया माने हड़ोल कर बेटा नेटाऊं कर मंदिर माइन कर हड़ोल कर अब राज फरमाते हैं अलग गति यानी केवल पद के ज्ञान को ही अनुभव करके सकते हैं और कहने से कैसे मान सकते हैं। अब वो नैन चलो ज्ञान है राम राम क्या वहां पर क्या भाई सब राम राम करो राम राम करो राम राम करो तो कहना मावे मैं क्या हूँ तय कर ले पर महाराज गुरमावे राम राम सासु सास राम राम करना नैन चंद को प्रकट हुआ वो कहना मैं नहीं वो न तो कहना में आवे न सुनना में आवे न मोहन बताइए कि एडो है उनो रूप रंग नहीं है नैन चलो तो वो काना से सुना जाता है। तमराज घुमाता आंखा से देखा भी नहीं जाता है। ये वेद उसके पद में आनंद पद का ज्ञान का बखान करते हैं। 3 लोग रामायण ताण ताण बखान करी परंतु वो नैन से प्रगट नहीं हुए। नहीं नहीं दोष किसी को भाई ओ इचरत मांडो होई सत स्वरूप आनंद पद कही है आगत लख नहीं कोई। अब राज घुमाते हैं सस्वरूप आनंद पद जिसे कहते हैं उनका अनुभव नहीं कोई करता। सबूत आनंद पद बात से सब कहना सब कुछ करता आप सुन ले मैं कह दे पर उनो अनुभव करिया बिनो भजन करिया बिनो अपने मालूम नहीं पड़े। बूढ़ा मुंडा में ले जंठा पड़ी मीठो है खट्टो है चरको है केड़ो है उनो स्वाद अपने मुंडा में ले जंठा पड़ी तो जीव महाराज गुरमावे पाया सु बतावे संता पाया सु बतावे बिना पाया नर मोह तेरा दिल का भरम नहीं जावे। इन्हें वास्ते महाराज गुरमावे सुनने से इज्जत आवे
इसीलिए महाराज फरमाते हैं किसी का दोष कोई नहीं भाई। और ज्ञान सुना यार सुनता ही चिंता आई वो ज्ञान आगे हो कोई नहीं बड्डे रकन हो कोई नहीं ना उठे कोई नहीं फिर नवो कठुन लाए। अब नवो कोई नहीं महाराज तो फरमावे मैं चारू चुका मान त्रेपत्ता में आयो द्वापुर में आयो सतयुग में आयो कलयुग में आयो चारू जुगार माइन महाराज के हमारी सत्ता चल रही है परंतु नयो ज्ञान इन्हें क्यों ना कह दिया। केवल बीज सत ओ मार्ग से जसता घट जागे उल्टर हंस चढ़े गढ़यू पर ज्ञान समाधि लागे। अब देखो महाराज फरमावे सहज में ही सशब्द नेचर की घट में जागृत होना ये तो केवल का बीज है। सहज में महाराज तो आओ सहज में आओ कल जमाओ बड़ा आता है वो सशब्द में आता है क्या ओ है जिको केवलो बीज है मैं कंठ कहूँ मैं प्रकट वेचा है और केवलो बीज है और केवल आनंद पद की प्राप्ति सच्चा रास्ता ये है बाकी सब रास्ता झूठा है महाराज फरमावे। इसी साधन से हंसा संग नाड़ बंग नाड़ होकर उस गढ़ पे चढ़ जाता है ऊपर तेरकोटी बरकोटी है मार करके गढ़ पे चढ़ जाता है। यही तो ध्यान समाधि जान ब्रह्मंड में लागे थे अठब्रह्मंड में जान समाधि लागे। आगत सुने निजाने जोगी जा पट पवन चढ़ावे सुर गुण निर्गुण कह गया क्यों जाने राज जोग को भाया। अब देखो महाराज फरमावे शब्द के साधन को जो श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं कोई ऐसा जगह ताट के सांस में ब्रह्मांड में चढ़ा बैठ जाए जोगी आदान धोर बैठ जाए सच योगी और नहीं वो भी इन्हें शब्द ने नहीं जाना वे सांस नहीं ले 12 महीना सांस नहीं ले 6 महीना सांस नहीं ले कुपाली में सांस चढ़ा बैठ जाए बोलो परंतु महाराज कह वे इन्हें शब्द ने नहीं जाने शब्द ने नहीं जाने। और इसी शब्द की साधना सुरगुण व निर्गुण की भक्ति व उपासना करने वाले भी नहीं जानते। सुरगुण निर्गुण आप क्या वहाँ क्या कोई के सुरगुण होची कोई के निर्गुण होची अटे महाराज की सुरगुण निर्गुण ही परे चुको है ची वह निराकार निरंजन भी ज्ञानी अरत माई सो जोवे ओ अरता सु है न्यारो क्यों कर मिले पंडित को सायब सत स्वरूप विचारा। अब राज फरमाते कि हे ज्ञानी चिता गीता है इन 52 अक्षरों में जो दे कोई महीना राम राम करे कोई 6 महीना करे कोई 12 महीना बैठा बैठा राम राम करे महाराज फरमाओ वो 52 अक्षरों में खोजना और हाँ सत्संग लाते कोई एक साथ राम राम करे जाओ था उम्र ये शब्द का ज्ञान 52 अक्षरों के ज्ञान के परे है अटे उलवाड़ होने जो थान 52 अक्षरों में वो नैन से थान ला जाओ महाराज फरमाओ। पंडितों को सत्स्वरूप का ज्ञान कैसे मिल सकता है पंडित है ध्यानी है अनुष्ठान नहीं लिया सत्संग या सास में आसाधना करिया बिना वो नैन चार नहीं मिले। ए तो सकल परम कर जाने निज रूप के ताई मुख सु काहे परम पद सत है पण पाया समझे नाई। अब देखो महाराज फरमावे क्या आत्मा निरंजन निराकार सचातीतानंद पद की सच्चा कहते हैं। ये आत्मा तो परमात्मा है स्वयं परमात्मा है आत्मा है कोई परमात्मा है सच्ची है परंतु सच शब्द का ज्ञान इन्हें मिलता नहीं है तब आत्मा परमात्मा पाचो एक में वह को चढ़ महाराज फरमावे उनकी समझ ब्रह्म में पड़ियोड़ा है जाने कोनी वार समझ बिना सुर शब्द का मेल नहीं होता। इनकी मति बाग ही ऐसो का करे विचारा दर्शन भेद मान न सही सके ओ केवल भेद हमारा। अरे महाराज खुल्लो बता दिया है क्या इनका भाग्य बुद्धि ऐसी है इनका ये क्या कर सकते हैं छह दर्शनी वेदधारी
सत शब्द के ज्ञान को नहीं मानते हैं। महाराज गढ़ लगा कि छह दर्शनी सब देहकारी सब हमारे ज्ञान ने नहीं माना। क्यों? सत शब्द ने चलो ज्ञान अलग है। ए तो सकल फांस में बंदिया ज्ञानी पिंडत सारा, एक बरम जास तदपि जान्यो ता कोई वार नहीं पारा। अबे महाराज ब्रह्मावे है तो ज्ञानी पंडित करनिया के ज्ञान रे मायने लागोड़ा है। सब पंडित पंडित वगैरह माजदीता के तई है ज्ञानी ज्ञानी सब महाराज ब्रह्मावे करनिया रे ज्ञान में लागोड़ा है। जिस परम के तत्व की इन्होंने पहचान नहीं करी कि ब्रह्म कहीं है ब्रह्मा जी कहीं है, इन्हें पहचान नहीं करी है। जोड़ो है ब्रह्मा जी तक तो अपने ज्ञान रो सब संसार ने पूरा ने मालूम है, और ब्रह्म कहीं है उन्होंने खोजना नहीं करी, उन्हें खोजना नहीं करी। महाराज ब्रह्मा एक में अनेक, अनेक में एक है वो परमात्मा। महाराज ब्रह्मा वो ब्रह्म है जिसको अनेकों में एक ही जी, अनेकों में ब्रह्मा जी है जो ब्रह्मा जी है जो अनेकों में है, और वो ब्रह्म है जो एक है। वही ब्रह्मा जी में है पूरा विश्व मायने घट घट में वो एक ही ब्रह्म बोल सब जन महाराज ब्रह्मा में उनका कोई वार पार नहीं है, उन्होंने कोई जाने को नहीं, वो है था घट मायने है घट में बैठो। अब हमारे ढूंढा उन्हें परमात्मा ने, वो परमात्मा अपने घट में बैठो है। ए तो सकल दिष्ट का ज्ञानी होण काल लग जाने, हो कौनी हो सो हो वसी आगे ओ ब्रह्म ज्ञान बखाने। अब महाराज ब्रह्मावे क्या भाई ये तो संसार से सब ज्ञानी होण काल याने कर्ता पद तकरी जाने, होण काल कर्ता पद मतलब जन्मान मरो और थोड़ी का बाहर जाना, आगे भी नहीं जाना। सृष्टि करता पद से ये हुई है, आगे ही उसी पद से होगी। इसी ब्रह्म ज्ञान बखान करते हैं। तो आई तो महाराज की कृपा है। देखो आगे महाराज की एक ऑटोमेटिक मायना गंगा उठते ऑटोमेटिक महाराज जीव ऐसी सुमुख खांच जीव महाराज फंस लिया ऑटोमेटिक गंगा उठ क्या करे। ऐसी सुनो सानिया जुग में ऐसा सब तत् ज्ञानी, करणी करे रात दिन काटी से कर सा समझानी। अब राज ब्रह्मा देखो सुनो, जैसे संसार में बेसमझ लोग वे कोई बेसमझ लोग वे माया को ही ब्रह्म बतावे, माया नहीं ब्रह्म बताए कि वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है, वही अपन जन्म में रखना हुआ सब बैठे। वैसे ही विचारों द्वारा ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले हैं। एड़ी ब्रह्म ज्ञान अपन करावे वे करावनाले एड़ाई अपन करनाले एड़ाई झूठ थोड़ी रोज करा। जड़ महाराज ब्रह्मावे रात दिन करनिया करके काटी करनिया करो, काट राम राम करो, रात दिन करो। महाराज आज ब्रह्मावे उन फलों की प्राप्ति होगी, परंतु नैन प्रकट नहीं होगा, नैन प्रकट नहीं होगा। तो किसान के समान है महाराज ब्रह्मा। किसान तो दृष्टांत दियो, किसान खातिर मान पावा हाल पावान सब पावन लेवान खातिर मान माता काटा बंद कर लिया काम करा, वो सब मेहनत करता रहो, सालों साल करता रहो, जीव अपने यहाँ का आवती रहे। तो वो जीव महाराज ब्रह्मा अपन वो राम राम करना हो अपन उन्होंने फल मिले। धन बड़ा दरिया रे बेटा पोता कोई तरह खामी नहीं रहे, पण आत्मा रो जलम मरण नहीं मिले। कथा व्यास ज्ञानी जे जुग में ए वाणी वेद सुनावे, ए चारण सब बाट कही जे आनंद पद नहीं पावे। अब महाराज कहीं फरमावे क्या भाई कोई पुराण सुनाने वाला, गीता सुनाने वाला, कथा सुनाने वाला, अवतारों की महिमा करने वाला, वाणी द्वारा वेदों का ज्ञान कराने वाले ज्ञानी सब ब्रह्म का पुकार करते हैं। अच्छो ज्ञान देवे, अच्छो बड़ा यूं ज्ञान दे जो अपन नचाए दे, शरीर नचाए दे, तो ज्ञानी ज्ञानी बहुत दे, वो ज्ञान दे, सब कुछ दे। परंतु महाराज घुमावे के सत्सबद्री भक्ति बिना नैनचर बिना चारण बाट की तरह महिमा करते हैं। ये सब
आनंद पद को नहीं जानते हैं। क्या आनंद पद नहीं जाने को? खाली में करे, खाली में कर सो सुनो सानियो चारण उद्यम करे सब लोय। भाग पुरुष इन सब से न्यारा राज करे क्यों तोय। अब देखो महाराज फरमावे करणियां करने वाले अवतारों का ब्रह्म की महिमा करनियां करके द्वारा फलों की प्राप्ति होती है, उनको फलों की प्राप्ति होती है। परंतु भाग्यशाली जो पुरुष होता है वो इनसे भी अलग होता है और वो राजयोग भक्ति करता है। वो कहेगा आत्मा ने परमात्मा की कर मिले, वह भक्ति करी, वो राम राम वो करे। जन महाराज क्यों वो भाग्य पुरुष है, जो वो सबों अलग है, ज्ञानियों ध्यानियों सबों अलग है, जिनको खोजना कर ज्ञान इंद्रिय काम में ले, खोजना कर सास उसास में भजन कर, आत्मा ने सूर्य शब्द रूप मेल करे, वो भाग्य पुरुष महाराज क्यों वो अलग है। यूं ओ जोग हमारो केवल सब जोगन को राजा, करणी सकल कड़ी ज्यों बांधी मैं सबका सारू काजा। अब देखो महाराज फरमावे कि सत शब्द केवल पद का ज्ञान सब योगों का राजा, सब जीता किता ही ज्ञानिया ध्यानी जीता किता ही है, हेंगोरो राजा सत्शब्द है। उन्हें प्रकट करो जने तो नैनचर उनके द्वारा, बाकी तो वो प्रकट नहीं करो तो उनके द्वारा फलों की प्राप्ति होना, सत शब्द के द्वारा आनंद पद की प्राप्ति होती है, वो सबका काम सारता है। और काम सारनो वे थारो जलम मरण मेटनो वे इन आत्मारो 84 लाख जुणीरा फेरा मेटना वे, तो इस सत शब्द की भक्ति थाने करनी पड़ी। सास उसास में राम राम कर और कंठ माते नैन चार प्रकट करना पड़ी। सुन जो सकल दिष्ट के ज्ञानी केवल पंथ हमारा, सुरगुण निर्गुण ए दोई भगति भाया ब्रह्म विचारा। अब देखो महाराज फरमावे संसार के सभी ज्ञानी सुनो, सत शब्द का ज्ञान केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराने वाला है। क्या भाई सब बड़ा कर बेटा, बड़ा कर बेटा, हमने नहीं है, बहुत हमने नहीं। तो सुरगुण निर्गुण की भक्ति ये भाया ब्रह्म की भक्ति ने है, सुरगुण है निर्गुण है, इन्हीं आगली खोज करो महाराज फरमावे। मात पिता ज्यों जुग में कहिए यूं ए भक्ति जाने, सत वैराग आनंद पद गुरु है यूं आसता बखाने। जिस तरह संसार में माता पिता की सेवा है, उसी प्रकार माया ब्रह्म की भक्ति है। माता पिता की सेवा करा, उन पीछे 3 लोग भक्ति करा, जिन पीछे माता पिता की सेवा करा तो क्यों वाट सब ऊंची कठिन भक्ति अगरबत्ती करने जरूरत नहीं। आप माता पिता की सेवा कर लो, वो थान 33 करोड़ देवता और फल माता पिता के चरणों में मिलते, माता पिता के चरणों में मिलते महाराज कुमार, वह भक्ति है माता पिता। और सत्सपुर स्वरूप नैनचर की भक्ति यानी गुरुपद की भक्ति है। इसी प्रकार इस ज्ञान को समझो और वचन करो और आत्मा परमात्मा मिलो। दोनों भक्तियां धार करना है, जोड़े। मानो वचन हमारा सत्य कर नार पुरुष सब ज्ञानी, प्रगट काला हंस कुंभा से नहीं रहे जुग में छानी। अब महाराज फरमावे सब स्त्री पुरुष सुन लो, ज्ञान मेरे वचनों को सत्य समझो, कि हमारा ज्ञान ने सत्य समझो, हमारा वचना ने सत्य समझो। और जो सत्शब्द नैनचर का साधन करता है उनके सत्शब्द की जागृत होगी, महाराज फरमावे जागृत होगी, उनके अंदर होगी, कण कण में होगी, और वो जगत में छिपी नहीं रहेला। महाराज फरमावे जगत में जागृत रहता है, माई कण कण में प्रकट रहता है, छिपे को नहीं माई तुझे कल्पे वो माई ने कहते रहो रूप के क्या ध्रुव जी क्या कल्पी माई ने बात दुनिया आज इन्हें कुल ले सकता आ सता महाराज की हमारी प्रकट हुई की माई थोड़ा छोड़े दाड़े कोई घटना को नहीं, कोई झूठी कौन को झूठी बताओ सता
पीछे सकल जुगरो भाई अणबे सुन सुन सारा ऐसो संत फेर इन जुग में कोई सनियो पर घटन है हारा। अब महाराज फरमावे महापुरुषों के अणबे वचन सुनकर सभी पछताओगे। महाराज फरमावे जब थोड़ी महापुरुष मौजूदगी में है, संत मौजूदगी में है और आने पूछने आप राम राम नहीं करोला, भजन नहीं करोला और वे मौजूदगी में बोला आज सतगुरु शुक्राम जी महाराज सदा चले और आज सदा मौजूदगी में है जेड जीव जाग और माई कंठ शब्द प्रकट हुई। जड़ महाराज घुमावे महापुरुषों की ये मौजूदगी में ही सत्शब्द का ज्ञान लेवनो वे मिलनो वे तो सासु सासु भजन कर ले और आत्मा आत्मा परमात्मा मिला आत्मा ने परमात्मा मिला दीजिए। ऐसे ही नेचर की प्राप्ति कराने वाले संत किसी समय पर प्रकट होते। महाराज गुरुमावे आपने इच्छा है, भाव है, मायने प्रेम है तो संति आपको मिल जाए। तो बताऊ ना संति मिल जाए तो हाथ में बार बार या सताने आवे हंस तारण जुग माय पीछे सकल धर्म सोई धरडाता में कारज है नाई। अब देखो महाराज घुमाते हैं कि ऐसे सत्ता की जागृत कराने वाले महापुरुष अंशों का उद्धार करने के लिए संसार में बार बार नहीं आते हैं। संसार में हंसोरा और हंसों ने मोक्ष में ली जाए उन्हें बार बार नहीं आते और उनके पीछे से शब्द को जागृत नहीं होने से केवल उनके ज्ञान की उनकी स्थानों की महिमा करेगा। जद वे ज्ञापरा संतन ज्ञा और स्थान और महिमा करा उठे जहां नीचा वेवा सब वेवा अपन फल मिली अपन उनमें गंजर माइन महापुरुष तपस्या करोड़ा तू फल मिली पर शब्द प्रकट नहीं हुए महापुरुष ज्ञा रस्तो बताई न हमारे बात दूजा दे दूजों सता प्रकट बताई वे महापुरुष तो आई और जिन थोड़ा आप मनुष्य शरीर मिले और उनसे सता नहीं हुई तो भाई करो आज तो है नहीं वाचने तो कहाँ चाहिए पर महाराज आप प्रमाण बताए होगा भाई मौजूदगी तक भजन कर आत्मा कल्याण हाँ कर लो। वाद विवाद करे सब जुग में सब आपो दिश ताणे केवल जोग कहण में नाही किस विधि जगत पिछाणे। अब महाराज गुरुमाए संसार में सब वाद विवाद द्वारा अपनी अपनी बात ही सत्य माने कि हमारी बात है आप अपनी बात को वाद विवाद करता रहे संसार में। वाद विवाद महाराज घुमावे उनकी पुष्टि करना चाहते हैं और यह शब्द नेचर वाणी पर ही प्रकट नहीं होता, लिखने में नहीं आता है, विचारों के द्वार उनका अनुभव नहीं होता है, सिर्फ शुद्धता से ही उनका आत्मा चेतन अनुभव करती है। भजन करके कण कण के अंदर मायने शुद्धता है जिसको आत्मा चेतन नेचर अनुभव करी कि हमारो आत्मा पति देव हो आएगो मने हम लोग ले जाए। जे कोई अर्थ आद सूले में राज जोग को बाया जो संत केवली हुआ वे पंथ सदो ही आई। अब महाराज घुमाते हैं कि सत्संग नेचर का ध्यान अनादि से चला आ रहा है, अनादि से चालू जुगा में आ रही एवं चुके ऐसी नहीं हो जो उन जुगा में और महाराज सत्तारों प्रक्रिया नहीं थी और परंतु जो संत केवली यानी नैनचरी सत्शब्द की जागृति कराने वाले ज्ञान का अनुभव कराते हैं तो हंसों का उद्धार होने लग जाता है। आते ही सेवा सता पंथ में अब नहीं जागे तो हरिजन को कारण नाही परम ज्ञान सुई भागे। अब महाराज फरमाते हैं उन महापुरुषों के ज्ञान द्वारा सदा जागृत होती है और वो सदा मौजूदगी में है
तो महापुरुषों के रहने का कोई कारण नहीं है। महाराज फरमावे सता प्रकट वेगी और मौजूदगी में है, तो महाराज फरमावे उनके ज्ञान का कोई कारण नहीं। वर्मा का नाश हो जाता है महाराज फरमावे वो शिष्य बताते हैं। आज सदगुरु सुखराम जी महाराज है तो परंतु उनका ज्ञान मौजूदगी में सता मौजूदगी में, और आज असता माई प्रकट हुए तो क्या बढ़िया नहीं कहा असता प्रकट हुए तो असता चल रही। जो हद पड़ी संत उनकी से आगे चल नहीं कोई, तो तारण हार संत ही जुग में और उपाय नहीं कोई। आप देखो महाराज फरमाते हैं क्या भाई उन महापुरुषों का ज्ञान द्वारा शब्द नैनचर की जागृत नहीं होती है तो समझ लेना और ये हद पड़ गई। जिन शब्द राम राम करान आप महापुरुषा कोई हद पड़ गई वे और पचे राम राम करना नैनचर प्रगट नहीं वे देख लेना हद पड़ गई यार। और समय की प्रिय संत दूजा कोई प्रगट हुए उनको ही आगे नहीं चलता। हंसों का उद्धार करने वाले महापुरुष के प्रगट होने पर भी ही सता शब्द की जागृत होती है और दूसरा कोई उपाय नहीं है उनके बराबर। समझो सकल नार नरयाणे पंथ आगला त्यागो, वे सोई संत प्रगटे जुग में ताको चरणा लागो। अब महाराज फरमावे सब स्त्री पुरुष सुन लो मेरे ज्ञान को, समझ सको तो साधन करो, और आगला कोई थारे जिको साधन करियोड़ा है उन साधन नैन से प्रगट नहीं वे तो महाराज क्या उन आगला साधन ने छोड़ो और सच शब्द की जागृत कराने वाले महापुरुषों का ज्ञान धारण करो और नैन से घट में प्रगट करो, तो वासता चलनी स्टार्ट हो जाएगी नए संतों की। आप खोज समझ सो लीजे मैं उनमें हूं बाया, आगे हंस तार जन ले गया अब मैं तारण आया। हाँ अब महाराज फरमावे हृदय में समझो आगे भी हंसों का उद्धार करने के लिए घट में ही प्रगट हुआ, वही घट की बात बताई, और अबे जिको महापुरुष संत प्रगट हुआ आई घटनी बात बताओ कि प्रगट वेला तो घट में वेला, और संत आए हुए भी उन्होंने मैं भी हूं, और जिस तरह आगे महापुरुषों हंसों का उद्धार हुआ उसी तरह मेरा भी शब्द उद्धार करके हंसों को अमरलोक लेके जाएगा। दर्शन भेद जगत नर नारी सबसु मुझ पासे आवो, राव रंग सकल को तारू आसता शरण संभावो। अब मरासा सभा ने हिला मारे कि शहर दर्शनी आओ मारे ज्ञान करें, वेगदारी आओ, संसारी आओ, स्त्री पुरुष आओ, और सब शब्द नैनचर का ज्ञान धारण करो, मेरे पास आओ, राजा हो चाहे रंग हो, सबको इसी ज्ञान को धारण करने से आनंद पद की प्राप्ति अमर लोग हंसा को लेके जाऊंगा। कोई भी आ जाओगे, राजा हो तो यान मार मुंडा बैठो, और गरीब है आओ तो भी वो राजा नहीं नीचे बैठना पड़ी, गरीब नहीं 19 जोड़े बैठना पड़ी। जाए सशब्द लेना है तो वह नहीं है कि मैं राजा हूं तो मनु निशाबू मिल जाए, नहीं हाने नो बनना पड़ी। कुदरत कला नाम कैसे ही को कोई जन जाने नाही, करणी बिना किया बिना साजन उलट आद घर जावे। अब देखो महाराज साहब फरमावे इसी से शब्द नैनचर की जागृत को कुदरत कला कहते हैं, और इनको हर एक जन नहीं जानते। बिना करणी बिना साधन श्वास श्वास में भजन करने से संगनाल बंगनाल में उलटकर हंसा अमरलोक जाता है के करनी करके। नक चक माया अखंड धुन लागे, निमक निखंड ने कोई, मुख सु कया रीत नहीं आवे, आ कुदरत कला सुनई होई। अब महाराज फरमावे इन साधन से
नख से चक तक सारे शरीर में शब्द की धुनी का अनुभव होता है। न को लेन चक तक रूम रूम रे मायने राम राम भेवणो हारू जय अणगिनती गिनती नी राम नाम री जोड़ सांस उसास में होते है सिमरन सितर करोड़। क्या तो एक सांस में भी 25 नाम आवे राम राम ला तो और एक सांस में महाराज फुरमावे के मारे इन विद्यू 70 करोड़ नाम आ रुमावली राम राम करने हारू जय रोम रोम राम 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 गंगा बेवनी हारू जय माय। 5 रंग को ना रंगवा में ना पांचों रस भाई 5 प्रेम सुई प्रेम नियारो मैं कहूं कौन विधि लारा। अब महाराज फरमावे 5 तत्व के 5 रंगों के 5 रस यानी इनमें बताया कि शब्द सपरस रूप रस गंध रस ए मतलब 5 प्रेमों को ए 5 प्रेम मायने घट रहा है। एने रंग से रस से प्रेम में अलग है ए प्रेम रे मायने अलग बिंगी मायने राम राम कारी भजन कारी तो ए गंध रस जीता गीते है नहीं ए सब सुर शब्द मेल होने के बाद रे मायने एरो बस सीन वे जाए। इनका किसी प्रकार का वर्णन नहीं कर सकते हो आप। ऐसी बसती नई जुग माई मैं नकल मांड बताऊं सब नासत असत नहीं या बिना किस विधि जोड़े लाऊं। अब महाराज फरमावे ऐसी चीज संसार में कोई नहीं है जिनकी मैं बराबरी उनको बता सकूं। महाराज फरमाऊं नेचर है कुदरत कला माई प्रगट वैजन है प्रगट वैजन है एडी चीज संसार में है ही कोई वो बतावा कहीं बारे अनंदी जनदाई प्रेम आनंद आई भजन वे आनंदी जनदाई मायने मगन वे जय आत्मा और परमात्मा एक में वे जय। अब वह बारे बतावे जड़ी चीज को बतावे जड़ी जड़ महाराज फरमावा वह नाशती यानी नाश होने वाली है और बतावे जो चीज सब नाश होने वाली है और ये सत्य की चीज है उनका कभी नाश नहीं होता है और वो वर्ण भी नहीं बता सकता है वह चीज है उन रूप रंग है कौन परमात्मा कहीं बताओ आवे कौन बकना भगत जोग साजन सब तपस्या सुर गुण निर्गुण धोय सब ही असत सत है नाही का लग किण कहूं ही तोय। अब देखो महाराज फरमावा अष्टांग योग की साधना से सब प्रकार की तपस्या से सुरगुण व निर्गुण को भक्ति केवल पद आपद की प्राप्ति उनको नहीं होती है। ऐसी को तपस्या करे सब कुछ करे अहंग करे आ निर्गुण सिरगुण दोनों यानी भक्ति प्राप्ति नहीं वे उनसे सबदरी हाँ है सुरगुण निर्गुण दोनों यही भक्तियां है माया भक्ति है दोनों भक्तियां है हाँ सा ये भक्तियां है सुरगुण और निर्गुण दोनों इसीलिए इन्हें असत बताया हाँ हाँ त्यागी मुनि साधवा पढ़िया और पिंडदा नाम बिना खाली रहे असिद्ध उठता गढ़ता राम सुमरे प्राणिया भूलो मत भाई सुमरन बिना छूटो ने द्वारे जाई ये भक्तियां हैं दोनों। समझ समझ सतगर समझ सम आत्मा तो सत्य नहीं तो सत बना हो जाए सत बनी आ तो बजे यूं कोई करो नहीं आत्मा हाँ सती जे आ तो कोई जल में कोई मरे सत बनानो धर्म मंद है तो कोई मरे जल में अजर अमर है आत्मा तो की करे को नहीं आत्मा ने देवे मन देवे भाई टेलीफोन आई को संगत ने छोड़ी नो बारे गया है पावजीरा बा टेलीफोन आ जा तो पानी बंद करन होना आ माया ही जन खंडित है महाराज तो कह लियू लागी पर ब्रह्म छो रतिन खंडित हो रामानंद आनंद में गुरु गोविंद को अनुभव पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन सायां ताई करूं को प्रणाम नेड़ा कटर पानी जी पड़े 2 घंटा बाबूजी 2 बार 4 बार टेलीफोन आते हैं बात करनी पड़े कि पूगा तो मन बताओ बोरो लगे पूछो फोन कहीं करूं मैं क्यों बंद कर दे फोन और कहीं करे बंद कर दे मैं क्यों बंद कर दे इन्हें आज नहीं आनो बाणी पढ़ा जाए। समझ समझ सतगुरु संग कीजे जा संग कुदरत कला जागे और गुरु तज ज्ञान उपाई जा संग धुन नहीं लागे। अवड महाराज फरमावे
क्या भाई समझ समझ कर सदगुरु की शरण लो। समझो रोजना अपन ज्ञान सुना, सब कुछ गुना, सत्संग सुना, सब है, तो अपन सदगुरु रो ज्ञान जिनके द्वारा सरसबद कुदरत कलारी जागृत है, वो ज्ञान लो और वो ज्ञान समझ उनके दूसरे गुरु को ज्ञान अपन दूसरा गुरु है कोई रेवड़ा सब कुछ है और ओ अपन माई सरसबद आएगो तो समर राजा है, समर राजा है सरसबद। उनका संग मत करो, बाकी संग मत करो और सरसबद रो संग कर लो थे और आत्मा जन्म मरण मिट जाए, बाकी रो संग मत करो। और उनके सरसबद नैनचर की जागृत नहीं होगी, उनका संग करोगे तो वो नैनचर की जागृत नहीं होगी कि हमारे तो वह गुरु है, वह गुरु है, राम राम करनी चाहो, यही राम राम करनी चाहो, वही राखना चाहो, महाराज की दोनों चीज नहीं रहे, दोनों हाथों में लाडू नहीं रहे। के सुख राम हंस करणी कर आनंद पद नहीं पावे, ज्यों संसार राज कर उदम कंठ वेद किम पावे। अमराज फरमावे हंसा करणी व कर्म के द्वारा आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर पाता। जैसे उदम करने से राजा हो जाता है, राजा को वेद कंठ से वाद नहीं हो सकता है, ऐसे ही कर्णियों के आनंद पद की प्राप्ति करने से नहीं होती है। हृदय ज्ञान कौन विधि वैसे दया करे किम कोय, ज्यों उदम ज्यों सू सब ही करनिया वासतवा नहीं हो। अमराज फरमावे हृदय में ज्ञान करने से शब्द की प्राप्ति कैसे होती है, कोई भी इनके लिए दया कैसे कर सकता है, जैसे करनिया से आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे ही उदम करने से वेद कंठस नहीं होता है। उदम करने से उदम कितने कर लो उन्हें फल मिल जाए अपन, परंतु वह कंठस नहीं होती है। उदम माय पाचू सुख सारा नाना विधि का पावे, करा मात यूं करणी में सिद्ध सिद्ध दौड़ी आवे। अब महाराज फरमाओ देखो मेहनत करने से पांचों विषय का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, और अनेक तरह के सुख मिल जाते हैं। कर्णियां करने से क्रामात व रिद्धियां सिद्धियां प्राप्ति विजयी, परंतु सशब्द नैनचर प्रगट नहीं वे। समझवान बिना कोई नहीं समझे, मैं का लग कहूं बिचारा, परचा सकल राज जीवन सारो, अज्ञान दृष्टि से है न्यारा। अब देखो महाराज फरमाते हैं इसी ज्ञान को समझने वाले ही समझ सकते हैं, बाकी हरेक रो तो फसरो हो दो कौन नहीं। विचार करने से समझो कि मैं इनके लिए कहां तक कहूं। परचा व करामात व राजा की तरह है, परचा देवे कोई करामात बतावे कोई कहीं बतावे तो ऐसा राजा आलदा ही है, आत्मा परमात्मा नहीं मिल सके परचाऊ। ये ज्ञान की दृष्टि से अलग है, ये विज्ञान अलग है, ज्ञान की दृष्टि फिर अलग है। और विज्ञान विज्ञान एक है जिको वो फोन है जी खटखट फोन लगाया आप विदेश में बैठे बात कर लो, तो जीव महाराज ब्रह्मा करामाती वा सास और उसासरी नैनचरी वे तो वह अमर लोग बात वे जाए ऑटोमेटिक। आत्मान परमात्मा, आत्मान परमात्मा एक वे जाए। हाँ यूं तत भेद हमारो सुनियो, आनंद लोग को जावे, सत स्वरूप की कला प्रगटे, सो सत शब्द कहवावे। अब महाराज फरमावे कि सब सुनो, सत शब्द नैनचर के ज्ञान का आनंद लोक की प्राप्ति होती है, और सत्य स्वरूप नैनचर की कला अंदर प्रकट होती है घट में, उनके ही ये सत्शब्द, उनको ही तो सत्शब्द का है वाह कुदरत कला। हाँ शरीर में गरीबाई आवे नहीं, हाँ जनाब गरीबाई आवे जन कहीं है
गरीबी आवे जने मैं मिटे मैं मीटर झूठ कपट मिटे सब मीटर सब सब को ठाव साफ है हाँ साफ है जो साफ है जन मां घी गल हाँ हाँ सही या है दूध गल सही है साफ ठाक साफ नहीं है नहीं मोकला राम राम जड़ तक भले आप मोकला क्यों राम सुखसानी महाराज कहवे ने हाँ मनमोहनिया झूठ कपट। कपट तज दे रे सीधो तू हैं हाँ सीधो सीधो तू हो जा मनमोहनिया गर्भवास में कोल किया रे बाईरा ने भूल गयो अब तो बन गया मनमुखिया मनमोहनिया झूठ कपट तज दे रे सीधो वो हो जा दिन ना हो पर झूठ कपट कण तजी जाए सतगुरु जी करना चाहते हैं ज्ञानी करना चाहते हैं जन झूठ कपट तजी जाए क्यों सतगुरु शरण जाओ गुरु के वे सोई रे देदार सुख सारण संत पुकारे सुख सारण संत पुकारे रे मन भुवनियार कपट तज दे रे तो भू हो जा हाल नहीं हाल अपना कन फेणो सामान बढ़ियो है ने बारे ने को ये वो नहीं बड़े में नहीं बड़ा हाल गड़ो ऊंधो जे पारो पारे टूटी में गड़ा ने दो नामों कर गनो मां दिन पर जन परी जे हाल में के विकार बढ़िया फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो पांचों कबू नहीं आवे नक चक सोज अगम को युड़े इन हंसा को ले जावे अमराज फरमावे पीठ फाड़ हाँ। हम जो कर जो है जोन पीठ फाड़ना में स्वामी कहो नहीं जन्म हो कौन जावे की कर जावे बांधा आयो अवसर मत हारो जहां संग हंस अगमगर पांचे बोल सतगुरु सिरदारो के सुखराम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे फाड़र पीठ सटे घट भीतर बौरी नीचे नमक खाली हाँ में राम राम करो राम राम तो बाऊ नगसम राम राम को निट गई पर धक्के गाँव जाओ धक्के बताओ साथ ना क्यों गुरु महाराज धक्के जाएंगे गुरु महाराज आगे हाजिर ऊपर है क्यों बोझ लागे कि यार 1 किलोमीटर तक धन बोझ कौन आगे लिया गाड़ी धक्के में हाजिर हूँ फट धक्के कहीं यही अब तू रनु काल रट भाई साथ और साथ खाली मत खोवन सतगुरु सैन लगाए धक्के जाता हूँ हाजिर रहे सतगुरु जी है ना हाजिर नहीं होता तो महाराज जी ने खुद ने हाथ भी तक रोक लिया पानी जी मैं मारे मुंडा नहीं करा सदगुरु की बाद में महाराज ने लोड़ो पड़ियो में एनी पड़ी के छट बारी खुली कोनी हुई आपको तो कहीं जी ना सही सदगुरु की शरण लेने पर सदगुरु विधि से भजन करने से ही सद शब्द की जागृत होती है अपन सदगुरु की शरण लेनी पड़ी और वो बंकनाल के रास्ते में हमेशा ऊंचा चढ़ता रहे बंकनाल संकनाल वेन हमेशा ऊंचा चढ़ और पीछे कभी नहीं आओ फाचो जिगो शब्द संकनाल वेन बंकनाल में गयो पर राम राम से तो पाछो वो नीचे नहीं आवे उठू उठे उठ रही वो शब्द आगे ले जाऊनी कोशिश करी पण तो नीचे नहीं लाओ जात जात यूं चोनित जावे मिणिया सब छीझे दे तन बैराट माई विधि न्यारी बिन बिन सब कर दे के। अब महाराज फरमाते हैं बंगनाल में आरीडी हड्डी रे माथे 21 गोंटरा है ए बेर मिणिया छेदन करना पड़े सब 21 गोंटरा छेदन करना पड़े और शरीर बैराट सब जगह अनुभव होता है भिन्न भिन्न मायने दिया दोजनी आवे जोरदार मायने सब ही ज्ञान कूचिया मुद्रा सबसे जा से जजही जावे जोग भगत निर्गुण सो सुर गुण सब विधि चैन माई लखावे। अब महाराज फरमावे सब इसी तरह ज्ञान कूची यह मुद्रा सब साधना को ही साधन करने से सहज में ही हो जाता है। ये शंखनाल का साधन जिन स्थानों को पार करते हैं वे स्थान साधन से सहज में ही अनुभव होता है।
शब्द माई प्रगट की यहाँ पर ज्यों भजन करा राम राम करा ज्यों हो तो ऑटोमेटिक बरीज तो चाहिए इन तकलाम पानी ऑटोमेटिक आउना हरू है जी निज नाव जाग्या सब करणी सहज सजे सब कोय जेता ज्ञान संत पच पच करहे हाजर सु हाजर होय। अब महाराज फरमावे निज नाव यारे शब्द की जागृत होने पर जप तप सिमरण भजन करना ध्यान करना सब सहज में ही होते रहते, ऑटोमेटिक सहज में ही रहे। मनु कल जमगी तो बल थानकन ऑटोमेटिक आ जा। मनु वे मनु जितने साधन कोई सत पच पच करते हैं वो सहज में अनुभव होते हैं। तब शब्द का अनुभव उनसे ही सबसे अलग हो जाता है। खिड़की सबे शब्द की खोले मन साजन कचुनाई का कहूं उद बुद विधि न भारी जो जाने तामाई। आप देखो महाराज फरमावे शब्द ही सब स्थानों को पार करता है। मन से कोई साधन नहीं कर सकते अपन। इनके लिए क्या कहूं, जिन्होंने इनका अनुभव किया है वही जानता है और वही उद्भुत विधि रो भारी मार्ग जान सके, बाकी तो नहीं जान सके। और जोग उतर चढ़ जावे शेषन सारा होई राज जोग प्रगट यूं घट में मन के बस नहीं कोई। अब महाराज फरमावा देगा अष्टांग योगी साधना करते हैं, जब तक करोगे वो अनुभव साधन होगा। ये सब जो जोग उतर जाता है वह साधना अपा 3 लोग साधन कर रहा तो वो भजन कर रहा जेडी अपना आनंद आई सब कुछ वहां उतर जाए, उड़ता ही उतर जाए। ये साधन करने वाले अधीन रहते हैं, परंतु सत्सद अंचल की जागृत आत्मा चेतन के आधार पे होती है। ये साधन मन के द्वारा नहीं होता है, ये मन के बस में नहीं होता है। मनी राम ने ही उन शब्द लारे बहनों पड़े, बाकी जीता गीता साधन है मनरा है और सशब्द साधन है वो मनीराम रो पसरो हो दो कौन जी को उन्हें पाछो घेर सके। आपे मते चढ़े तन माही कर्म धर्म नहीं माने जन का अंग कछु नहीं देखे नित अगम दिशा ताने। अब देखो महाराज फरमावे ये शब्द आप ही शरीर में ऊपर चढ़ता है। उन सशस्त्र में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है जिन घट में प्रगट वेगो ऑटोमेटिक आप ही चढ़ी, वो आप ही चढ़ी। चढ़ो जरूरत नहीं, एक बार उन इशारो बताओ ना मार्ग बताओ ना काम है क्या भैया सासू सासरी कड़े आपने कल जमगी तो माई ने ऑटोमेटिक बाड़ो भय जीव भय वो तो बाड़ो भय जीव भय। ये शरीर में कर्म धर्म की नहीं देखे मानता है, इसी शरीर में संबंध किसी से नहीं है। ये आत्मा चेतन के आधार पर प्रकट होता है और साधन करने वाले सब अंगों को देखता है। यदि साधन करता है रहे तो सशब्द आगे बढ़ता रहे। जिको साधन आप सास उसास में राम राम करते रहे तो वो सशब्द ऑटोमेटिक आप रो आगे बढ़ते रहे पाछो नहीं आओ नीचो नहीं आओ। शब्द जी स्थान मान के ऊपर स्थान मान नीचे नहीं आओ। ते राम राम पूरा करना बंद कर दे हम उदय तो वो सशब्द उठे ही डब जाए। दूसरा जन्म में पाछा हमाल ले था क्या आवरा कट जाओगे पर छोड़े नहीं वो सशब्द इतने उनमें पावर है। शुभ कर्म कर सरगा जावे शुभ की आचो अशुभ की आचो राशि कैसो राम भक्ति करो केवली परम धाम जन जासी। अबे महाराज फरमावे क्या भाई जोग ये शुभ कर्म करो। महाराज फरमाते हैं सशब्द भक्ति होने पर साधन करने से वाला शब्द को छोड़ना चाहता है वो शब्द उनको नहीं छोड़े। महाराज फरमावे जिन घट में शब्द प्रगट वेगो वो शब्द छोड़नी चाहे वो शब्द क्या मैं नहीं छोड़ू महाराज दृष्टांत दियो क्या भाई कोई जहर खा लियो जहर खा पर कह दे कि मैं मार मती वो जहर के मारो काम है तन मारनो मारू नहीं मारू तो मन जहर कौन कहे फांसी टेर दी फांसी टेर माई टिर गो
और तीजियो टूपा आवनो हारू वियो कियो दिल्ली वे थोड़ी दिल्ली वे फांसी के बच दिल्ली वे उन मन फांसी कौन गए मारो काम तन मारनो है जीव महाराज के मारो शब्द की ने घट में प्रगट वेगो तो क्या उन्हें अमर लोग लेन जाऊं तारनो काम है मारनो काम नहीं है मारो ये तो शब्द में पावर है ये पद विचरता नहीं है कभी जीव नर आप हाथ गल फांसी ले रजुरे नहीं कोई पीछे कहूं खोल लागे वार नरम नहीं हो। अब महाराज फरमावे ऐसे ही से शब्द कहिए अंग को कारण नाई ए तो हंसा लेर वहीं जासी पूर्ण पद के माई। अब महाराज फरमावे से शब्द ऐसी से शब्द रामायण ऐसी प्रकरण में आए ऐसी प्रकरण में आए यह आत्मा चेतन को पूर्ण पद में लेके जाता है जिन घट में प्रगट वेगो एक जल में जावे तो ही चौको एक जल में नहीं जावे तो भेर रामसनेर घर में पाचू नर्दे मिली इन शब्द प्रगट वियोड़ा उनमें नहीं तो गुण है लाखों खून गुना पड़ जावे तो ही पाचो मानव दे आसी 84 लाख जूनी में वो जीव नहीं जावे इतनी प्रकरण में ऊंची है। दूसरो जन्म भेर दे रामसनेर घर में तो भेर वो भजन करी भेर पूर्व भजन नहीं करियो हाँ तीसरा जन्म और लेगा हाँ तीसरा जन्म और लेगा तीसरा जन्म रामायण महाराज की बिना भजन करिए उन अमर लोग लेन जाओ इतनी प्रकरण में आई शब्द बारी है। स्त्री पुरुष कोई भी आश्रम हो सके तो उसी पद की प्राप्ति होगी उनको चाहे स्त्री हो कोई पुरुष हो उनको कारण नहीं है। अटके नहीं बीचे किसी से ना कोई आडो आवे माया ब्रह्म सकल ही दूजे सब कोई दर्शन चावे। अब देखो महाराज फरमावे सत शब्द को कोई नहीं रोक सकता। अब महाराज पूछो कि तो पावर है इन माइन 3 लोग रामायण की ताकत है जिको 3 लोग आला कोई उन शब्द ने रोक नहीं सके तो पावर उनमें न कोई इनको आड़ दे सकता है बीच में। माया ब्रह्म का साधन करने वाले सत शब्द का साधन करने वाले का भय मानते शब्द रो साधन करी जी माया आवे भय मानी डरी सब डरी उन हाथ जोड़े और सब उनके दर्शन चाहते। हाँ हाँ देव करे प्रणाम विष्णु माई मिलावे प्रणाम करे सब दिन हो मीणिया छेद में रखूं बिंदे अड़ा पिंगड़ा जागे दोनों दिशा गिगन कूंगेरिया ध्यान त्रिकुटी लागे। अब धर्मराज फुरमावा स्मवंक नाली मिणियारी माल गेरली धर्मराज रिश्तानी सत शब्द आकर 21 सुर्गों को छेदन करके मेरुदंड में आता है और मेरुदंड धर्मराज रिश्ता यहाँ ईड़ा पिंगला अठनो आवे एक शुक्र नाड़ी ऊपरों आवे तीनों ही गंगाओं आटे बेली वे मेरुदंड पे सिर पे होकर त्रिकुटी में आती है ये आती है तीनों ही सत शब्द का अनुभव होता है। ये बहुत परमाणी ऊंचो त्रिकुटी रो सदा भाई समझ सोच रे वो गाड़ा सदा समझ सोच रे वो गाड़ा वेदी बिना रे बात मति मानो वेदू बिना रे बात मति मानो सबाई पीरत है आड़ा मेरे रामा सबाई पीरत है आड़ा आपो खोज आपन चिन्याया पोखो यापन चिन्या तब लगा माया पूजे सदा
तब लग माया पू बंक नाल हो उलटनी चढ़ियो बंक नाल हो उलटनी चढ़ियो जब लग नावनी सूझे सदाब जब लग नावनी सूझे बर मावण को से कुल जग है भर मावण को से कुल जग है समझावे जन बिरला सदाब समझावे जन बिर चुचमा भेद के वेद बिना रे चुचमा भेद के वेद बिना रे सब माया का ही किरला वो सदाबा सब माया का ही किरला सदाबा समझ सोच रे वो गाड़ा सदाबा समझ सोच रे वो बावन हर पवेद का कहिए बावन हर पवेद का कहिए ओ अजापो है ओला सदाबा ओ अजापो है ओला अवगत अलक निरंजन गावे अवगत अलक निरंजन गावे वेद बिना सब भोला सदाबा समझ सोच रे वो गाड़ा सदाबा समझ सोच रे वो बरमा विष्णु महेश्वर सगते बरमा विष्णु महेश्वर सगति ये चारों ने धारा साधोब ये चारों ने वो धारा अड़वा फाड़नी सर बारे फाड़नी सोजन उतरला पारा सदाबा समझ सोच रे वो गाड़ा सदाबा समझ सोच रे वो गाड़ा बनिया खरार गुणिया नहीं कोई बनिया करार गुणिया कोई जब लग कामनी आवे सदाबा जब लग कामनी कैसो राम वेद भी न भजिया कैसो करा वेद भी न भजिया परम माँ का नहीं पा समझ सोच रे वो गाड़ा वेदी बिना रे बात
भेदो बिना रे बा सब ही फिरत है आडा सादा बा समझ सोच रे वो गाडा सादा बा समझ सोच रे वो गाड। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने दिन हो